सुधांशु जी, ये औरंगजेब 1707 में मरा। आपकी तो हिस्ट्री मेरे से क्या बहुतों से बहुत बेहतर है, मेरे पास गलत नाद तो नहीं है। ये 300 साल बाद से भी ज्यादा के बाद ये कौन, ये औरंगजेब के इतने प्रेमी है जो पूरे देश में आतंक फैलाए हुए हैं। और ये मोडस ऑपरेंडी सुधांशु जी, नू हरियाणा आपको याद है, लोग पूजा करने गए थे, नक्सल टाइप अटैक, गोरिल्ला अटैक पहाड़ों से हुआ था। अभी महू मध्य प्रदेश और अब नागपुर, ये थॉट प्रोसेस सेम है सुधांशु जी। देखिए, मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। ये प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन कर रखा है, ये काफी वेल रेड आदमी है। मगर जुनैद हैरिस साहब को अभी मैं सुन रहा था ज्वाइन करने से पहले, जब तक आपका कनेक्ट हो रहा था कोई टेक्निकल इशू की वजह से, तो इन्होंने कहा कि ताजमहल पे बुलडोजर चला देंगे। हैरिस साहब, हम लोगों ने कभी नहीं कहा ताजमहल पे बुलडोजर चला देंगे, मगर ये पक्का जानिए, जिस दिन इस्लामी हुकूमत आ जाएगी उस दिन हनफी इस्लाम कहता है कि मज़ारे कुफ्र हैं और बुलडोजर चला दिया जाना चाहिए। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, इसी हिंदुस्तान में एक मजार तबाह की गई है, चरारे शरीफ याद है सर आपको, 90 के दशक में क्यों जला दी गई थी? उस कश्मीर में जिसको सूफीज्म का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता था, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ इस्लाम के हिसाब से वो मजार का एग्जिस्टेंस एंटी इस्लामिक है। और फिर आपने कहा बम जला दिया गया। जनाब, आज तक कभी कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि किसी गैर मुस्लिम ने बम छोड़ा हो उसके अंदर, मगर बम वहां पे छूटते हैं जहां पर निजाम मुस्तफा है। पेशावर की मस्जिद में धमाके सुनते हैं हम लोग काबुल की मस्जिद में, शिया मस्जिद में धमाका हो गया, सीरिया में सुनते हैं, इराक में सुनते हैं। तो आप पढ़े लिखे हैं तो ईमानदारी से जहां पे प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करिए, डिनाई मत करिए। अब मैं भारत में आता हूं औरंगजेब के इशू पे। एक बात मैं करोड़ों दर्शकों से कहना चाहता हूं जो आपके देख रहे हैं, आजादी के बाद मुसलमान भारत की राष्ट्र की मुख्य धारा में मिलने को तैयार था। वो ये अपनी अलग आइडेंटिटी नहीं रखना छोड़ने को तैयार था। जो सरदार पटेल ने 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में अपने भाषण में कहा कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया है, जो बिल्कुल सच था, ये सरदार पटेल ने बोला है। परंतु मैं नहीं मानता कि एक दिन में दिल बदल गया। पर अब पुरानी बात छोड़ो, अब ये मत कहो कि मुझे अलग आइडेंटिटी चाहिए, अलग हमें मुकाम चाहिए, हमें अलग कानून चाहिए। देश के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हो इस पे देखो। और अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 1961 तक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड राम मंदिर के मामले में पैरोकार ही नहीं था, क्योंकि के मोहम्मद ने लिखा है कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका मानता था कि हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। जो हिंदुओं के लिए राम मंदिर का महत्व है, मुसलमानों के लिए उस सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद का कोई खास महत्व नहीं है।